आज मैं ना बात करूँगा यूपीएससी के बारे में, ना ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में, बल्कि आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिपेंडेंस डे के बारे में। जैसा आप सभी को पता है दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। इन 75 सालों में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आज 15 अगस्त 2022 चल रहा है। 75 साल हमने देखे हैं आज़ादी के। 75 साल बहुत होते हैं दोस्तों, किसी भी चीज़ के विकास के लिए, किसी भी चीज़ के बदलाव के लिए, किसी भी सोच के बदलाव के लिए 75 साल बहुत होते हैं दोस्तों। और हमने इन 75 सालों में बहुत कुछ बदलाव देखे हैं। जैसे महिलाओं की बात करें तो उनकी शिक्षा में, उनकी सुरक्षा में बहुत अधिक सुधार किए गए हैं। अगर हम श्रमिकों की बात करें दोस्तों, तो उनकी स्थिति में भी बहुत ज़्यादा सुधार किए गए हैं। अगर हम निम्न परिवार के बच्चों की बात करें, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनकी स्थितियों में भी बहुत सुधार हुए हैं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है। और यूट्यूब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप घर बैठे आराम से अपनी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो पीसीएस हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो। इन 75 सालों में हमने बहुत सारा विकास देखा, बहुत सारा बदलाव देखा है। गाँव भी शहर बनते हुए हमने देखा है। जहाँ पे रोडें नहीं थी, वहाँ पे हमने पक्की सड़कों को बनते हुए देखा है। जहाँ पे छोटी छोटी दुकानें थी, वहाँ पे हमने मॉल बनते हुए देखा है। और हमने बहुत सारा इनोवेशन देखा है, सब कुछ देखा है। बट अगर हमने कहीं पे भी कमी देखी है तो वो किसानों की स्थितियों में देखी है दोस्तों। जी हाँ, किसानों की स्थितियों, आज 75 साल हम लोग की आज़ादी के पूरे हो गए हैं, भारतवर्ष की आज़ादी के पूरे हो गए हैं। बट किसान की स्थितियों में बहुत ज़्यादा सुधार दोस्तों नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें लैप है, और ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, जो कि हमें अनाज देते हैं, अनाज पूरी मेहनत से उगाया जाता है दोस्तों। बहुत मेहनत पड़ती है अनाज उगाने में। उनका पूरा परिवार होता है, वो काम करता है। जो उनके बच्चे होते हैं ना, जो प्राइमरी में फ्री एजुकेशन ले रहे हैं, वो तक स्कूल नहीं जा पाते हैं खेत में काम करने की वजह से। और उनको हम मिड डे मील के तौर पे हम उनको जो है भोजन प्रोवाइड करते हैं, खाना देते हैं। तो हम इसमें बहुत महान काम नहीं करते हैं दोस्तों। क्योंकि जो किसान पूरी मेहनत से पूरे परिवार के साथ अनाज उगा रहा है ताकि वो हम तक पहुँच सके, ताकि हम अपने एसी रूम में बैठ कर उसको खा सकें, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। और ऐसे लोगों को हमें सम्मान करना चाहिए। उनकी स्थितियों में सुधार करने के लिए जो भी प्रयास करने चाहिए वो सारे करने चाहिए। उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनके लिए नई नई स्कीमें लानी चाहिए, उनके एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना चाहिए। उनको ऐसे संस्थाएं हर चीज़ प्रोवाइड कराएं जिसकी उनको ज़रूरत है। उनको शिक्षा की कमी, उनको शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा विकास देखने को नहीं पाया है किसानों की स्थितियों में। हाँ, बाकी स्थितियों में मैंने बहुत कुछ विकास देखने को पाया है, बहुत सारा बदलाव पाया है और बहुत अच्छा पाया है। पहले जो चीज़ें होने में बहुत सारा समय लगता था, वो बहुत जो चुटकियों में हो जाता है। ऑनलाइन सब कुछ हो गया है। बैंक हो, ट्रांजैक्शन हो, शॉपिंग हो, एजुकेशन हो, बुक्स मंगानी हो, कुछ भी मंगाना हो, फॉर्म भरना हो, सब कुछ फ़ोन से चुटकियों में हो जाता है। बट उनकी स्थितियों में भी हमें सोचना होगा, सुधार करने होंगे ताकि उनकी स्थिति सुधर सके। और हाँ दोस्तों, एक बात और, आज़ादी सभी को प्यारी है। तो आज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप उन रिश्तों को भी आज़ाद कर दीजिए जो मतलब से आपके पास फ़ोन करते हैं, जो अपने फ्री टाइम में आपके पास फ़ोन करते हैं, जिनको आपने बहुत संभाल के रखा हुआ ताकि ये कहीं चले ना जाएँ, कहीं छूट ना जाएँ, बहुत तकलीफ़ होगी। तो ऐसे रिश्तों को आप जाने दीजिए, क्योंकि वो रिश्ते आपके हैं ही नहीं जिनको आपने संभाल के रखा है। रिश्ते दो तरफ से चलते हैं। जैसे दो तरफ से ये तालियाँ बजती है ना, वैसे रिश्ते भी दो तरफ से चलते हैं। एक रिश्ता निभाए, एक ना निभाए, या एक सिर्फ काम के वक्त आपको याद करे, तो ऐसे रिश्तों को फ़ौरन आज से ही उन्हें आज़ाद कर दीजिए। आज़ादी के मौके पे इससे बड़ा उनके लिए और कुछ गिफ्ट होगा ही नहीं। इसलिए आप ऐसे रिश्तों को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, आज़ाद कर दीजिए। जितना आप उनको मान सम्मान देते हैं, जितनी आप उनको इज्जत देते हैं, और कोई नहीं देगा। ये चीज़ उनको महसूस होनी चाहिए। वो तब महसूस होगी जब आप उनको छोड़ देंगे। आप उनके लिए अगर हर समय प्रेजेंट रहेंगे ना, तो ना वो आपकी इज्जत करेंगे, ना वो आपका मान करेंगे, ना वो आपका सम्मान करेंगे, सिर्फ आपका मिसयूज़ करेंगे। आखिरी में तकलीफ़ सिर्फ आपको ही होगी। कभी रबर बैंड को देखा है खींचते हुए? तकलीफ़ किसको होती है? जो आखिरी तक उस रबर बैंड को खींचे रखता है। क्योंकि जब हम छोड़ते हैं ना, तो चोट उसी को लगती है जो आखिरी समय तक उस रबर बैंड को पकड़े रहता है। इसलिए आप अपनी तकलीफ़ मत होने दीजिए आखिरी में, ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ताकि आप अपना फ्यूचर बेकार कर लें, ताकि आप अपने जो करीबी रिश्ते हैं उनको खो दें, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से या एक लोगों की वजह से। आप समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाहता हूँ? चाहे वो गर्ल्स हों, बॉय के लिए, बॉयज़ हो या गर्ल्स के लिए, प्लीज़ आप ऐसा करिए। इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा दिन, आज से ज़्यादा अच्छा दिन आपको नहीं मिलेगा। आज का दिन बहुत अच्छा है, 15 अगस्त देश की आज़ादी का दिन है। तो ऐसे में आप उन लोगों को भी आज़ाद कर दीजिए। उनको भी आपकी अहमियत का पता होना बहुत ज़रूरी है। आपकी भी एक वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने मम्मी पापा के लिए, आप अपने सगे जो आपके हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके लिए आप बहुत मायने रखते हैं। आपके चेहरे पे स्माइल होती है तो उनके चेहरे पे स्माइल होती है। आपके चेहरे पे स्माइल होती है तो उनकी छाती जो है ना चौड़ी हो जाती है। मगर आपने सिर्फ एक या कुछ लोगों की वजह से उन सबको हर्ट किया हुआ है। तो जो आपसे रिश्ता रखे दिल से, उसके साथ में आप रिश्ता रखिए। ज़बरदस्ती किसी रिश्ते को रोक के मत रखिए। बाकी आपकी मर्ज़ी। आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, आप हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, आप ज़्यादा हमसे एक्सपीरियंस वाले हैं। तो इसलिए अगर मेरे मुँह से कुछ गलत निकल गया उसके लिए मैं वेरी वेरी सॉरी हूँ। और आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।
थैंक यू।